नमस्कार साथियों, बारहवीं क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे थे। वो राजस्थान जियोग्राफी में हमारी टॉपिक चल रहा था हमारा जो जलवायु जलवायु के अंतर्गत हमने पहली क्लास में 2 क्लास ले ली हैं। उसमें जो जलवायु मुख्य रूप से वर्षा एवं तापमान के आधार पर जलवायु को वर्गीकरण किया जा सकता है। और जलवायु हमने 4 ऋतुएं पढ़ी थी। 4 ऋतुएं पढ़ी, उनमें से सबसे पहले हमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इन ऋतुओं के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। शीत ऋतु के बारे में बाद में की थी, वर्षा ऋतु के बारे में, बाद में ग्रीष्म ऋतु के बारे में, और वर्षा ऋतु हमारी चल रही थी। आज हम वर्षा ऋतु के बारे में बात करेंगे। और जो शरद ऋतु है उसके बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऋतु आती है वो शीत ऋतु। सबसे पहले जो ऋतु है, शीत ऋतु की शुरुआत होती है जो 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य का समय है, वो शीत ऋतु कहलाएगी। जो वर्तमान में चल रही है ये शीत ऋतु है। शीत ऋतु का समय है, यह मध्य अंतराल है, ये कहा जाए तो इसका समय 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य का जो समय है वो शीत ऋतु का है। और राजस्थान मौसम विभाग के चक्कर है 4 ऋतुएं बांटी गई हैं। और भारतीय परंपरा के अनुसार 6 ऋतुएं हैं। ये है 4 ऋतु राजस्थान में। 4 ऋतु बताइए, उनके अनुसार हम बात करें शीत ऋतु के बारे में। ये शीत ऋतु ये 15 से 15 मार्च, 15 दिसंबर से और 15 मार्च, उसके बाद में हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु, शीत और ग्रीष्म ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु है, ये 15 मार्च से और 15 जून के मध्य ये ऋतु कहलाएगी ग्रीष्म ऋतु। 15 मार्च से 15 जून के मध्य। और 15 जून और 15 जून से 15 सितंबर के मध्य की जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। राजस्थान में वर्षा का आगमन या वर्षा का प्रवेश होता है 15 जून या मध्य जून के मध्य होता है बांसवाड़ा से। उसके बाद में हमने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे शरद ऋतु। शरद ऋतु ये होती है 15 सितंबर से 15 दिसंबर, वापस सेम। ये है राजस्थान की 4 ऋतुएं। राजस्थान में जलवायु चक्कर के अंतर्गत हम 4 ऋतुएं का वर्गीकरण किया था। उनमें से शीत ऋतु हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु पढ़ा था। ग्रीष्म ऋतु में तो बबूलिया, जो ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु में तो कम वायु दाब की और चक्रवाती घटना से निर्मित होने वाला बबूलिया, अपने भाषा में बतौलिया भी कहा जाता है, एक ग्रीष्म ऋतु में निर्मित होता है। जब सर्वाधिक बबूलिया होता है वो बीकानेर में। और शीत ऋतु में हमने बात की, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। मावठ जो पश्चिमी विक्षोभ जे सिस्टम के द्वारा तो वर्षा होती है, और शीत ऋतु होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून पूर्व की वर्षा दोगड़ा या दगोड़ा कहा जाता है, ये भी ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल मई जून के मध्य का समय है, ये ग्रीष्म ऋतु है। और सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी वो जून में। जून सर्वाधिक गर्म जिला है और जून है। और सबसे ठंडा है वो है जनवरी। और गर्म है जून में। सर्वाधिक गर्मियां पड़ेगी जून में गर्मी, और सर्वाधिक ठंड पड़ेगी वो है जनवरी में। और वर्तमान दिसंबर चल रहे हैं और जनवरी आने वाला है। आज 29 जनवरी हो गई है दिसंबर, तो हम आने वाला है 2025 लगने वाला है। तो जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ती है, जून में गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये शीत ऋतु 4 भाग है, उनमें से आज वर्षा ऋतु हमने पढ़ लिया था काफी, और आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के तो वर्षा भाग है। तो वर्षा ऋतु, वर्षा का विवरण। वर्षा राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी वर्षा होती है। वो इसका प्रवेश राजस्थान के बांसवाड़ा से होता है। 15 मार्च से मध्य जून के मध्य वर्षा होता है। इससे कम वर्षा की 2 शाखाएं पढ़ी थी हमने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी से पूर्व एशिया राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में तो अरावली के समांतर होने के कारण कम वर्षा होती है। अब वर्षा का विवरण के बारे में बात करें। वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु की बात चल रही थी हमारी, तो हमने पहले शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु पढ़ ली है। आज हम वर्षा ऋतु भी आदि पढ़ ली है। और
बात करें तो वर्षा ऋतु में वर्षा का विवरण, वर्षा का विवरण। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में औसत वर्षा, औसत वर्षा राज्य में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये राजस्थान का वर्षा का औसत है 57.51 सेमी, जो राजस्थान की औसत वर्षा है। और औसत वर्षा में हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें माउंट आबू है, और सर्वाधिक जिला है वो है जिला में होती है वो झालावाड़ में, और न्यूनतम वर्षा राजस्थान में जैसलमेर, और न्यूनतम स्थान है वो है सम। उसके बारे में बात करें, वर्षा का औसत के बारे में बात करें, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा व न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा, सर्वाधिक वर्षा है न्यूनतम वर्षा, उनमें से सर्वाधिक किस स्थान और किस जिले में, किस स्थान और किस जिले में? स्थान की बात करें तो है माउंट आबू, माउंट आबू। माउंट आबू स्थान जो सिरोही में है, यहाँ पर वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, ये वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें हैं तो वो माउंट आबू है, 150 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। और जिला के बारे में बात करें, झालावाड़, झालावाड़ फर्स्ट, सेकंड की होगा तो बांसवाड़ा। झालावाड़ है जो 100 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। और न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम स्थान की बात करें, न्यूनतम वर्षा में स्थान है वो सम, 0 सेमी, 0 सेमी, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ, सम में वर्षा होती भी नहीं है। राजस्थान की सम इलाका है जो जैसलमेर में वर्षा बहुत कम होती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो जैसलमेर में सम है, और जैसलमेर आप क्या है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जो 10 सेमी से भी कम है, 10 सेमी से भी कम वर्षा प्राप्त करने वो करता है वो जैसलमेर। सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का जिला है वो है जैसलमेर। सर्वाधिक जलवायु विषमता वाला जिला की बात करें तो है जैसलमेर, और न्यूनतम है वो झालावाड़ है। जलवायु विषमता वाला या वर्षा विषमता वाला जिला में बात करें, सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा विषमता कम वर्षा वाला है वो है जैसलमेर, जैसलमेर। ये जैसलमेर सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला, और सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा विषमता वाला जिला की बात करें वो झालावाड़। न्यूनतम, न्यूनतम वर्षा विषमता, यहाँ वर्षा विषमता नहीं होती है, सर्वाधिक होती है, इसलिए न्यूनतम वर्षा विषमता वाला जिला कौन सा? झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान का आदर जिला, और ये राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है झालावाड़ को। और अब बात करते हैं आगे, ये राजस्थान की औसत वर्षा है तो 57.51 सेमी है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, और जिला है झालावाड़ है, और न्यूनतम वर्षा वाला मरुस्थल। और उसके बारे में बात करें, न्यूनतम है तो जिले के बारे में बात करें जैसलमेर है, और स्थान के बारे में बात करें तो सम है। और सर्वाधिक राजस्थान में भौतिक प्रदेश हमने पढ़े थे, भौतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, किस भौतिक प्रदेश में होती है? तो भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला स्थान जो राजस्थान में हाड़ौती का पठार है, सर्वाधिक वर्षा स्थान प्राप्त करता है। दूसरे झालावाड़ इसी के अंदर आता है, इसलिए
पठार के बारे में करें या भौतिक पठार के बारे में या भौतिक प्रदेश के बारे में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है वो हाड़ौती का पठार, और न्यूनतम होती है वो होती है मरुस्थल में। आप पहले ही पता है मरुस्थल में कम ही वर्षा होती है, तो ये है न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश है भौतिक प्रदेश, वो है मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये दक्षिणी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती पठार सर्वाधिक वर्षा, मरुस्थल में कम वर्षा होती है। ये राजस्थान का वर्षा का विवरण है। वर्षा का विवरण, सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़, सेकंड है बांसवाड़ा। उसके बाद स्थान की बात करें, सर्वाधिक स्थान वर्षा प्राप्त करने वाला माउंट आबू, और न्यूनतम बार न्यूनतम में जिला है जैसलमेर, और स्थान है वो सम स्थान जैसलमेर में है। तो धोरे धोरे या वर्षा कम होती है, 0 सेमी बताई गई आंकी गई है। सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला है वो है जैसलमेर, और सर्वाधिक वर्षा न्यूनतम वर्षा विषमता वाला झालावाड़, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है विषमता होती नहीं है, यहाँ विषमता सर्वाधिक होती है वो जैसलमेर में होती है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जैसे थार की मरुस्थल से अरावली पूरी मैदान हाड़ौती की ओर बढ़ते तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे हाड़ौती पठार से पूरी पठार से मरुस्थल की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है, पश्चिम की ओर मात्रा घटती है। बात करते हैं, बात करें हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार सर्वाधिक वर्षा, उसके बाद में वर्षा होती है पूर्वी मैदान, उसके बाद में वर्षा होती है अरावली, और न्यूनतम वर्षा होती है वो मरुस्थल। ये मरुस्थल, ये वर्षा का विवरण है। जो 100 से 80 सेमी तक वर्षा होती है, यहाँ 80 से 100 सेमी तक वर्षा होती है, जो होती है हाड़ौती में। हाड़ौती का पठार सर्वाधिक वर्षा स्थान प्राप्त करने वाला पठार है वो हाड़ौती का है, जो करता है 80 से 100 सेमी के मध्य हाड़ौती का पठार। पूर्वी मैदान के बारे में बात करें 60 से 80, और अरावली के बारे में बात करें ये है 50 से 80, 50 से 60 या 80 के मध्य ये वर्षा प्राप्त करती है अरावली, और 50 से कम है वर्षा प्राप्त करने वाला सेमी जो है मरुस्थल, 50 सेमी से या सेमी लिखना, 4 सेमी से 80 सेमी के मध्य वर्षा पूर्वी मैदान करता है। 80 सेमी से 100 सेमी के मध्य जो वर्षा प्राप्त करता है वो हाड़ौती का पठार। जैसे जैसे दक्षिणी पूर्वी या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। ये राजस्थान का मैप के अंदर हम देखे, यहाँ से इधर चलेंगे तो पश्चिम की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी, और दक्षिण से उत्तर की ओर भी चलेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर भी चलेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। यहाँ पश्चिम में कम वर्षा होती है, इसलिए जैसलमेर पश्चिम में है, यहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। ये बात करें ये पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। जैसे दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा कम होगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर चले तो भी वर्षा की मात्रा कम होगी, और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर भी चले तो वर्षा की मात्रा कम होगी। ये राजस्थान के वर्षा का विवरण है। तो हाड़ौती की पठार सर्वाधिक होती है, पूरी मैदान में उसके बाद कम होती है, उसके बाद अरावली में कम होती है, सबसे कम होती है थार का मरुस्थल में। और सर्वाधिक राजस्थान का भौतिक वह प्रदेश है जो हाड़ौती का पठार जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा कब होती है, कौन से महीने के अंतर्गत होती है, वो होती है जुलाई अगस्त महीने में। राज्य में सर्वाधिक
राज्य में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त में, जुलाई व अगस्त में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई अगस्त में। राज्य का सबसे गर्म महीना है, या जो सबसे गर्म महीना है वो जून है, और सबसे ठंडा महीना है वो जनवरी है। और वर्षा प्राप्त करता है सर्वाधिक वो जुलाई अगस्त, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई व अगस्त में होती है। ये वर्षा का विवरण है। आगे हम बात करते हैं जलवायु के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं, क्षेत्र विशेष, जैसे शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल और अरावली है, पूरी मैदान है। दक्षिण पूर्व केश वर्षा का विवरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस वर्षा के बारे में, जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलोगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी, और दक्षिण से उत्तर की ओर चलोगे तो भी मात्रा कम होगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर भी वर्षा की मात्रा घटेगी। और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार या प्रदेश कहा जाए भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार वो कम है, तो भौतिक प्रदेश मरुस्थल है। मरुस्थल में स्थान की बात करें, मरुस्थल जो सर्वाधिक कम वर्षा प्राप्त करने वाला जैसलमेर जिला राजस्थान का। स्थान की बात करें सम भी, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, जो 0 सेमी वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो सम। अब बात करते हैं जलवायु वर्गीकरण के बारे में। जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से जलवायु वर्षा तापमान के आधार पर जलवायु को ज्ञात किया जा सकता है। जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए औसत तापमान एवं वर्षा का आधार पर जलवायु को वर्गीकरण करते हैं। आधार है वर्षा, आधार, इसका वर्गीकरण करने का आधार होती है वो वर्षा के आधार पर। किस आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं जलवायु को? वर्षा के आधार पर। राजस्थान जलवायु हम वर्षा के आधार पर वर्गीकरण करें तो पहले शुष्क मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, बाद में अर्ध शुष्क क्षेत्र, बाद में अरावली, शुष्क ऐसा नहीं, शुष्क, अर्धशुष्क, आदर, उपादर और अति आदर। ये राजस्थान के शुष्क, अर्धशुष्क है, शुष्क है, शुष्क है, अर्धशुष्क है, आदर है, उपादर है और अति आदर है। इसके आधार पर जलवायु, वर्षा के आधार पर जलवायु को हम वर्गीकरण कर रहे हैं। शुष्क क्षेत्र में जो 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है, यहाँ बात करें 0 से 20 सेमी की वर्षा के बारे में। शुष्क क्षेत्र जलवायु वर्गीकरण है। जलवायु वर्गीकरण तो राजस्थान वर्गीकरण मौसम विभाग द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया। राजस्थान जलवायु मौसम विभाग द्वारा, मौसम विभाग द्वारा राजस्थान की जलवायु वर्षा के आधार पर, जलवायु किसके आधार पर है? ये वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर जलवायु की हम बात करें, पहला है शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, आदर, उपादर और अति आदर। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा या सबसे कम वर्षा होती है शुष्क क्षेत्र। जो कम वर्षा वाला स्थान है वो जो शुष्क कहा जाता है, इसलिए शुष्क क्षेत्र है वो 0 से 20 सेमी के मध्य होता है। ये शुष्क क्षेत्र जो जैसलमेर है तो शुष्क क्षेत्र है। उसके बाद अर्धशुष्क के बारे में बात करें, अर्धशुष्क 40 से 20 के मध्य, 20 से 40 के मध्य तो वर्षा प्राप्त करता है, वो है अर्धशुष्क। 40 से 20 से 40 के सेमी के मध्य जो वर्षा होती है वो जोधपुर जिला, इसके अंतर्गत जिला आएगा वो जोधपुर, अर्धशुष्क जोधपुर में। और आदर, उपादर और आदर, अति आदर जो 40 से 60 के मध्य होगी,
40 से 60 सेमी के मध्य, 40 से 60 सेमी की मध्य होगी, उसे हमें उपादर के नाम से जाना जाएगा, उपादर। और 40 से 60 की मध्य सीमा होगी, उसे हमें कहेंगे उपादर। उपादर 40 से जो उपादर है वो है अजमेर। उपादर बात करें, यहाँ पहले लिख दिया, याद रहे उपादर। ये उपादर, उपादर में जो वर्षा होती है 40 सेमी से 60 सेमी के मध्य होती है, उसके अंतर्गत जिला आता है वो अजमेर। अजमेर जिला है जो उपादर क्षेत्र में 40 से 60 सेमी के मध्य वर्षा होती है अजमेर में। और आदर की बात करें तो 60 से 80 सेमी के मध्य आदर दो होती हैं भरतपुर में, भरतपुर में। और अति आदर तो 80 से 100 सेमी के मध्य वर्षा स्थान प्राप्त करने वाला आपको पता ही है, हमने पढ़ा था पहले, झालावाड़। झालावाड़ में होती है और 80 से 100 सेमी के मध्य ये होती है झालावाड़। ये वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, उपादर क्षेत्र, आदर्श क्षेत्र और अति आदर्श क्षेत्र। ये है चलो आधार, वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण। उसमें राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर और अति आदर शुष्क प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि कम वर्षा वाला स्थान को शुष्क, उससे थोड़ी ज्यादा होती है तो अर्ध शुष्क, आधा शुष्क और आधा थोड़ी बहुत वर्षा होती है अर्ध शुष्क। और उपादर, अर्ध शुष्क से थोड़ी ज्यादा वर्षा उसे उपादर। और आदर वर्षा होती है, ठीक ठाक से वर्षा हो जाती है आदर। अति आदर स्वाभाविक वर्षा होने वाले स्थान को अति आदर कहा जाता है। ये है झालावाड़ में। अब हम अगली बात कर रहे हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण। कोपेन जलवायु वर्गीकरण, कोपेन जो जर्मन का विद्वान है, जो उसने अपने गुरु कैंडेल के अनुसार वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वर्षा तापमान को औसत मानकर, औसत वर्षा औसत तापमान के आधार पर वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। अब हम कोपेन जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा के आधार पर हमने पढ़ा था, वर्षा आधार तो वर्षा ही है, आधार वर्षा। पहले हमने पढ़ा था शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और अति आदर, वो पढ़ा जलवायु वर्गीकरण जो मौसम विभाग द्वारा। अब हम कोपेन जलवायु, कोपेन जलवायु, ये कोपेन जलवायु के आधार पर राजस्थान की वर्षा जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। कोपेन है तो जर्मन है, कैंडेल के एक वनस्पति, ये कोपेन कहाँ है, जर्मन का, जर्मनी का जो एक विद्वान था कोपेन ने अपने गुरु कैंडेल के वनस्पति के आधार पर कोष्ठक में औसत वर्षा, व औसत वर्षा औसत तापमान के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया। जलवायु का वर्गीकरण, ये कोपेन ने राजस्थान जलवायु वर्गीकरण किया गया है और औसत तापमान वर्षा के आधार पर जलवायु, जो कोपेन ने अपने गुरु कैंडेल के वनस्पति आधार पर उसका आधार बनाकर राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण किया गया था। बात करें राजस्थान मैप के अंदर, ये राजस्थान मैप है, उनमें से हम बात करें, ये राजस्थान BWSW के अंतर्गत, इससे पश्चिमी राजस्थान को इलाका है जो जैसलमेर जिले को जिसमें जिले वो BWSW जलवायु के अंतर्गत रखा है, उसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। शुष्क क्षेत्र, ये शुष्क क्षेत्र, ये शुष्क क्षेत्र है जो है
BWSW के अंतर्गत रखा है। श्री गंगानगर है आगे बात है जोधपुर, ये जिला रखा है BSSW ये है। बात करें BSSW, ये इस जिले की बात करें, यहाँ ये है अर्धशुष्क BSSW जो अर्धशुष्क है। और बात करें अगली बात करें CWG, ये CWG जो पूरी मैदान को CWG स्टेपी तुल्य या वर्षा मैदानी भाग है, मैदानी भाग पूरी मैदान को CWG में वर्गीकृत किया, पूरी मैदान को। और AW जो राजस्थान का दक्षिणी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और हाड़ौती का पड़ाव, इसे AW के रूप में निरूपित किया गया है। AW जो अति आदर वर्षा, आदर स्थान ये वर्गीकृत किया। झालावाड़ है, हाड़ौती का पठार को मिला के उसने AW में निरूपित किया सर्वाधिक वर्षा वाला AW। और इसके भरतपुर जिला कहाँ आता है, तो CW में, पूरी मैदान के अंतर्गत आता है, तो CWG के अंतर्गत पूरी मैदान। और शुष्क मध्य या बात करें अर्धशुष्क BSSW और शुष्क है BWSW। ये राजस्थान की कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण है। वर्गीकरण के बारे में बात करें, जैसलमेर आता है, जैसलमेर वो है BWSW के अंतर्गत आता है, वो है जैसलमेर जिला। BWSW के अंतर्गत जिला आता है, वो जैसलमेर जिला आता है। तो यह पूछ लेके राजस्थान का झालावाड़ जिला किस जलवायु वर्गीकरण में है, झालावाड़ AW। झालावाड़ है कोपेन की जलवायु के आधार पर AW। और भरतपुर की पूछ ले तो भरतपुर है वो है CWG के अंतर्गत भरतपुर कोपेन की जलवायु के अनुसार, AW कोपेन की जलवायु के अंदर है झालावाड़। और बात करें BWSW के आधार पर जैसलमेर जिले के कोपेन जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ये जलवायु है मुख्य रूप से, इसे पूरी मैदान, गंगा का मैदान या पूरी मैदान को CWG के रूप में निरूपित किया गया है। जो अर्धशुष्क क्षेत्र है तो वर्षा कम होती है, वर्षा शुष्क से थोड़ी ज्यादा होती है, उसे BSSW के रूप में निरूपित किया गया है। कोपेन की जलवायु और औसत वर्षा और तापमान के आधार पर कोपेन जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। कोपेन की जलवायु 4 भागों में राजस्थान में वर्गीकरण किया गया है। BWSW, BSSW और CWG और AW, ये है जलवायु। AW का मतलब है आर्द्र वर्षा और BSSW का मतलब है अर्धशुष्क वर्षा और CWG है तो उपादर है। उपादर में हमने पढ़ा था जो पूरी भरतपुर का है, भरतपुर क्षेत्र है, पूरी मैदान का भाग आता है, वो उपादर के अंतर्गत आता है। CWG और BWSW के अंतर्गत आता है, वो शुष्क क्षेत्र है। ये राजस्थान की जलवायु हमने पढ़ ली है, ये जलवायु पूर्ण कर ली है। और वर्षा के आधार पर जलवायु कोपेन 4 भागों में राजस्थान का वर्गीकरण पढ़ लिया है। उसके पहले हमने पढ़ा था राजस्थान के शुष्क, अर्धशुष्क, आदर, उपादर, अति आदर के बारे में भी मैंने विस्तार से बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और कमेंट में जरूर बताना कि कोपेन की जलवायु के आधार पर धौलपुर जिला किस जलवायु के अंतर्गत आता है। कोपेन की जलवायु के आधार पर भरतपुर जिला किस जलवायु के अंतर्गत आता है। धौलपुर जिला कोपेन की जलवायु के आधार पर किस वर्गीकरण का आता है, किस जलवायु वर्गीकरण का आता है। प्रश्न लिखना है धौलपुर, ये आपको कमेंट में बताना है। धौलपुर जिला कोपेन के जलवायु के आधार पर, कोपेन के जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर बताइए।
बताइए कौन सी जलवायु है ये धौलपुर, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। धौलपुर जिले के बारे में कोपेन जलवायु आपको बतानी है धौलपुर के बारे में। और अगली हम बात करेंगे राजस्थान नवीनतम अपडेट है नवीनतम जिलों के बारे में, क्योंकि कल बैठक हुई थी 28 दिसंबर जो शनिवार को शाम मंत्रिमंडल में भजनलाल सरकार के रूप में, तो मंत्रिमंडल के रूप में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में बड़ा फैसला लिया था कि राजस्थान को एक बार फिर जिले जो 50 जिले हैं उनमें से 9 जिले घटा दिए हैं और नवीनतम संभाग 3 हैं, 3 संभागों को भी निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले, 41 जिले और 7 संभाग है और 7 संभाग हैं। पहले 7 संभाग थे वही संभाग रख दिए, उस संभागों के अंतर्गत 41 जिले, वर्तमान में 41 जिले समाहित कर दिए और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। मुख्य रूप से सांसौर जिला भी निरस्त कर दिया है। काफी जिले हैं जो उनको 9 जिलों को निरस्त कर दिया है और वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है। और अगली क्लास हम नवीनतम अपडेट के साथ पढ़ेंगे राजस्थान के जो भूगोल, राजस्थान के नवीनतम अपडेट जो जिलों के बारे में पढ़ेंगे। हमने काफी जिलों के बारे में पढ़ा था, उसमें पूर्व लगा दिया कि ये पूर्व में कि सलूम्बर है, सलूम्बर नहीं है, सलूम्बर वर्तमान में भी है, सलूम्बर है और किस जिले को हटाया है वो हमें अगली क्लास में हम बात करेंगे। और किस आधार पर हमने काफी पढ़ा है, लगभग नहीं दूदू जिला को हटा दिया, दूदू पढ़ा तो जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है तो जयपुर ग्रामीण हटा दिया, वो जयपुर में ही आएगा। जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर से पीछे ग्रामीण हटा दिया तो वो जोधपुर में ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो नीम का थाना है सीकर झुंझुनू में, वहाँ बात करें नीम का थाना वापस अपने सीकर में जाएगा। और अनूपगढ़ जिला है तो अनूपगढ़ जिला तो श्री गंगानगर में, तो श्री गंगानगर में ही समाहित होगा। काफी जिले हैं, 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने उसे निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 4 संभाग हैं। और राम लुवैया समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत के कार्यकाल में 50 जिले, 17 नए जिले, 3 नए संभाग बनाए गए, उनमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया और 3 संभागों को भी निरस्त कर दिया है। और नवीनतम जिला है तो 8 जिले हैं, पहले पूर्व जिले थे 33 जिले, 33 जिलों में 8 जिले जोड़े तो 41 जिले हैं और 7 संभाग है। उस 7 संभागों में ही 41 जिलों को समाहित किया गया है। जो राजस्थान भजनलाल सरकार ने कल शाम को ही बड़ा फैसला लिया था, उस कैबिनेट मंत्रिमंडल में 9 जिलों को हटाकर और 3 संभाग हटाकर राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। हम अगली क्लास हम नवीनतम अपडेट के साथ हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बने रहें बाड़मेर क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट।